शेखर ने ना में सिर हिलाया। ऐसी कोई चीज पुलिस ने मुझे तो नहीं दी और ना ही लाश के साथ भिजवाई। शायद उससे पर्स कहीं गिर गया हो, शनाया बोली। वो नशे की भी आदी थी? अमृता ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो 1 हफ्ते से मेरे साथ थी और मैंने उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। हाँ, थोड़ा मॉडर्न और आजाद ख्याल की जरूर थी। उसके कई दोस्त थे जिनके फोन आते रहते थे, मगर मैंने उसे कभी किसी से मिलते जुलते नहीं देखा और ना ही कोई मेरे फ्लैट में आया, शनाया ने जवाब दिया। जब उसकी लाश मिली और पुलिस को गलतफहमी हुई तो तुमने पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? शेखर ने सवाल किया। शनाया ने गहरी सांस ली और बोली, उसकी 2 वजह थी। एक, मैं समझ गई थी कि रोमा मेरे धोखे में मारी गई है और दूसरे, मुझे उस कंटेनर का पता लगाना था। अगर मैं पुलिस से कांटेक्ट करती तो फिर मुझे सामने आना पड़ता और कातिल दोबारा हमला करने की कोशिश करते। फिर मैं इतनी आसानी से कंटेनर तलाश भी नहीं कर सकती थी, शनाया ने जवाब दिया। वो कंटेनर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है, शेखर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मेरे लिए वो कंटेनर बहुत जरूरी है, शनाया एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली। मैंने उसके लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है और अपना कीमती वक्त भी बर्बाद किया है। अब तक शेखर शनाया को इस तरह तलाश कर रहा था जैसे कोई मासूम और भोली भाली लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई हो, मगर जब उसने उसे तलाश कर लिया तो उसने महसूस किया कि शनाया इतनी सीधी और मासूम भी नहीं जितना वो समझ रहा था। कोई सीधी सादी और मासूम लड़की इस किस्म के खेल में शामिल नहीं हो सकती थी, जबकि वो अपने एक साथी का अंजाम भी देख चुकी थी। वो बेचारी लड़की उसकी वजह से मारी गई थी। शनाया यहाँ एक मर्द के साथ अकेली रह रही थी, मगर यूं लगता था जैसे उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने शेखर को देखकर कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, बल्कि उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उसे शेखर और अमृता का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। अमृता ने कहा कि ये क्या चक्कर है, आखिर उस कंटेनर में ऐसा क्या है? सोना, शनाया ने एक शब्द में जवाब दिया। ये सोना किसी दूसरे देश को स्मगल किया जा रहा है। सोना साइट मैरिन इंटरनेशनल स्मगल कर रही है, अमृता ने कहा। मगर क्यों? एक तो यहां गोल्ड पर पाबंदी है और दूसरे लोग करेंसी के मुकाबले गोल्ड पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उसको रखना या छुपाना आसान होता है। वो फ्यूचर में करेंसी की डी वैल्यू से भी बचे रहते हैं। सरकार इस पर पाबंदी लगाती है, इसलिए अब ये चीजें स्मगल होकर आती जाती हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल है, इसमें शामिल लोग क्राइम पेशा होते हैं। रोमा की मौत से ये बात साबित भी हो गई है। ये शिपमेंट बहुत बड़ी है, राजा ने कहा। कम से कम तो भी करोड़ों में समझ लो, शायद ये करोड़ों डॉलर में हो। शेखर और शनाया ने एक दूसरे